अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाले और बहुत ही मज़ेदार देगी चिकन पुलाव की रेसिपी। इतनी ये बेहतरीन रेसिपी है कि जब एक बार आप लोग ये चिकन पुलाव बना लेंगे तो हो सकता है कि आप लोग चिकन बिरयानी भी खाना भूल जाएं, क्योंकि ये बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही लजीज और जायकेदार होगा। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना। मसाले हम इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने वाले, सिंपल घर की बेसिक चीज़ें यूज़ करेंगे। तो रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस मज़ेदार पुलाव की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर अपने पुलाव के लिए 1 kg चिकन का ले लिया और ये इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले शामिल कर दिए जो कि मैंने साइड पर लिख दिए। आप लोग इसको यहाँ पर पॉज करके अच्छे से देख लें। और इसके बाद अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे, जिसमें ½ टीस्पून नमक शामिल किया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 1 अदद हमने नींबू लिया जिसके इसमें जूस शामिल कर दिया और 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर शामिल किया। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर और ये ½ टेबलस्पून हमने इसमें सौंफ पाउडर शामिल किया, जिससे बहुत बेहतरीन खुशबू और फ्लेवर आएगा हमारे पुलाव में। साथ ही 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और लास्ट में मैरिनेशन में जाएगी 2 टेबलस्पून दही। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जो हमने इसमें अपना सौंफ पाउडर डाला, आप लोगों ने उसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वो डाल के देखें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पुलाव में। अब मैरिनेशन यहाँ पर रेडी होगी। चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करते हैं और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए हमें यहाँ पे 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और बेहतरीन मैरिनेशन हो गई चिकन की। तो आप लोगों ने भी जब पुलाव ये बनाना है तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए तो मैरिनेट करना है। इस तरह मैरिनेट करने से चिकन जो है वो बहुत फ्लेवरफुल और जायकेदार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम अपनी रेसिपी शुरू करेंगे। तो 1 कप हमने ऑयल शामिल कर दिया और ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें सबसे पहले आप लोगों ने शामिल करनी है 1 अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज लिया जिसको स्लाइस में काट लिया। ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हमने अब कर लेना है यहाँ पर फ्राई। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो रेसिपी को बस आपने बहुत ही छोटी है, शुरू से लेकर एंड तक फुल वॉच कर लेंगे तो आप लोगों का माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ये पुलाव बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर प्याज देखे फ्राई हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। ये मैंने यहाँ पर 1 अदद तेज़पात लिया, 1 बादियान का फूल और बस 4 अदद लौंग लिए हैं। ये डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार बस, और जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए हम इन्हें क्रैकल करेंगे ऑयल में। और इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये देखें, अब ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है जो कि हम इसमें डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार और 1 मिनट तक भून लेंगे जब तक कि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखें, अच्छे से मिक्स कर लिया, 1 मिनट हो चुका है। अब साथ ही इसमें शामिल कर देनी है हमने हरी मिर्चें। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली है मैंने, जिनको हमने क्रश कर लिया। ये हम इसमें डाल देंगे। देखिए हमने हरी मिर्चों का पेस्ट नहीं लिया, ये डाल देंगे। तो अब इसके अलावा हमें और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग और स्पाइसी करना चाहते हैं पुलाव को तो इसमें हरी मिर्चों को बढ़ा सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे और बाद में इसमें चिकन शामिल करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे और यकीन करें मैरिनेशन की बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है इस वक्त। तभी तो सारी चीज़ें कच्ची हैं लेकिन अभी भी इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है। तो ये सोचें आप लोग कि जब हम ये पुलाव बनाएंगे तो कितना जायकेदार बनेगा। अब अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे और हमने 5 मिनट तक चिकन की भुनाई करनी है। बहुत ही अच्छे से भुनाई करेंगे, फिर इसके बाद हम अपना बाकी का काम करेंगे। तो 5 मिनट भून लेते हैं और फिर अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट हो गए कंप्लीट और चिकन को देखें हमने अच्छे से फ्राई कर लिया, भून लिया यहाँ पर अपनी। और अब हम इसमें डालेंगे फिर से सौंफ पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें मज़ीद सौंफ पाउडर का डाली हूँ। पहले हमने चिकन में शामिल किया था, अब हम यहाँ पर अपने पुलाव की जो रेसिपी बना रहे हैं इसमें और डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए भुनाई कर लेंगे 1 मिनट तक। तो सौंफ पाउडर डालने से यकीन करें पुलाव में इतना लाजवाब टेस्ट आएगा कि आप लोगों ने इससे पहले इतना टेस्टी पुलाव नहीं खाया होगा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ जितने भी पुलाव की रेसिपीज शेयर किया उसमें हमने सौंफ पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर से किया, क्योंकि सौंफ पाउडर डालने से जायका तो आता ही है, उसके अलावा खुशबू भी बहुत प्यारी आती है पुलाव की। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने जिस बाउल में चिकन को मैरिनेट किया था उसी में थोड़ा सा तकरीबन ½ कप पानी डाल के अपने इस चिकन में शामिल कर दिया। अब हम यहाँ पर कवर लगा के पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए जी यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं कवर लगा के हमें पकाते हुए। कवर हम हटा लेते हैं और माशाल्लाह से देखिए चिकन हमारा टेंडर हो चुका है, क्योंकि चिकन को ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता। और ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बोन से भी जो चिकन है वो सेपरेट हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे इस स्टेज पे टमाटर। ये देखें 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए जिनको गोल स्लाइस में कट कर लिया और इसके साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी डाल देंगे। तो अगर आप लोगों के घर में भी ज़्यादातर बिरयानी बनाई जाती है और आप लोग ज़्यादा मसाले वाली बिरयानी खा खा कर थक चुके हैं और कुछ लाइट खाना चाहते हैं जो कि लाइट होने के साथ साथ मज़ेदार भी हो,
तो ये पुलाव की बिल्कुल बेहतरीन रेसिपी है जो कि हम देगी स्टाइल में अपना बेहतरीन बना रहे हैं। तो आप लोग इसको एक बार बना लें घर में, यकीन करें बाद में घर वाले भी इसकी फरमाइश करेंगे आपसे दोबारा। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक हम इसको भून लेंगे अच्छे से, और फिर इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो इससे पहले भी जो मैंने आप लोगों के साथ टेस्टी पुलाव की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आई बटन पर भी वीडियो लगा दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये पुलाव की रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो काम है आप भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं तो उससे मेरी जो भी रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ सबसे पहले आप लोगों के पास आती है, और फिर आप लोग उसे देख सकते हैं और फिर जब दिल करे उसे ईजिली बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पानी डालने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अब डाल के हमने कवर लगा दिया और बॉयल आने देते हैं। ये देखिए बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो आप लोग जितना पुलाव बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से इसमें चावल ले लें, और पानी भी आप लोगों ने चावलों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मद्देनज़र रखते हुए डालना है इसमें। ये मैंने देखे 2 गिलास चावल लिया और मैंने इसमें 4 गिलास पानी का शामिल किया है, जो कि हमारे चावलों की रिक्वायरमेंट थी। तो आप लोग जिस क्वालिटी के चावल यूज़ करें उस हिसाब से इसमें पानी डालिएगा, नहीं तो अक्सर क्या होता है ज़्यादा पानी डल जाता है गलती से और कन्फ्यूजन हो जाती है इस चीज़ की, और फिर जो चावल है वो हमारे खिचड़ी की तरह बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। लेकिन जो ज़्यादातर चावल पसंद किए जाते हैं वो खिले खिले पसंद किए जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना है। अब देखिए हमने मिक्स किया, मिक्स करके कवर लगा दिया, पानी हमने इसका ड्राई कर लिया है। देखिए यहाँ पर अब दम जैसी सिचुएशन आ गई है, तो नीचे हम तवा रख देंगे। अब ऊपर यहाँ पर कवर लगाते हैं। 10 से 12 मिनट के लिए चावलों को दम पे रखेंगे और फिर टेस्टी से पुलाव को जल्दी से डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो लीडर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार और जायकेदार हमारा चिकन पुलाव बनके तैयार हो चुका है, देगी स्टाइल चिकन पुलाव। तो आप लोग भी सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर से बनाएं घर में। बिरयानी हर कोई बना लेता है आराम से, लेकिन ये सिंपल सी चिकन पुलाव को ज़रूर से बनाइएगा। होप सो आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक प्यार से कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।